बिलासपुर में 4 जून को जिला स्तर पर और 7 जून को संभाग स्तर पर युक्ति युक्तकरण के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग हुई, लेकिन इसमें कई गड़बड़ियों को लेकर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। जब शिक्षक अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं तो अधिकारी उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। इसी कारण सर्व शिक्षण संघ ने प्रभावित शिक्षकों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर की अनुपस्थिति में ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर रंजीत बनर्जी को दिया गया। सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया में बिलासपुर जिले में कई गंभीर विसंगतियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन शिकायतों की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है। शिक्षक पहले ही लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उन्हें जबरन कार्य मुक्त कर नए स्थान पर भेजा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जिन शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है उनके मामलों की बारीकी से जांच की जाए और उन्हें न्याय मिले, ताकि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बना रहे। अब आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। गड़बड़ी नंबर 1, शासकीय प्राथमिक शाला सीपत संकुल केंद्र जांजी में महिला शिक्षिका सुनीता जायसवाल की प्रथम नियुक्ति 21 जून 2008 को है और संस्थान में उनका नियुक्ति दिनांक भी वही है। वहां पदस्थ 5 शिक्षकों में से संस्थान में सुनीता जायसवाल सबसे वरिष्ठ हैं। बावजूद इसके उन्हें अतिशेष बताकर उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। दूसरी विसंगति, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवानी में पदस्थ व्याख्याता घनश्याम जायसवाल का 2022 में स्थानांतरण हुआ था, जबकि पहले से पदस्थ राजेश तिवारी का ट्रांसफर मुंगेली हुआ था। कोर्ट ने राजेश तिवारी की याचिका खारिज कर दी थी, फिर भी नियमों के विरुद्ध जायसवाल को अतिशेष घोषित कर दिया गया, जिससे उनके साथ अन्याय हुआ। विसंगति नंबर 3, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहतराई में रसायन की व्याख्याता सुनंदा डोंटे का स्थानांतरण 2022 में हुआ था, लेकिन पहले से पदस्थ विनय तिवारी कोर्ट के स्टे पर वहीं कार्यरत है। सुनंदा को अतिशेष माना गया, पर लिस्ट में उनकी नियुक्ति तिथि 2008 होते हुए भी उन्हें सबसे नीचे रखा गया, जबकि सभी की गणना पहली नियुक्ति के आधार पर हुई। केवल सुनंदा के क्रम का निर्धारण बहतराई में कार्यभार ग्रहण की तारीख से किया गया। इस गलती से उन्हें सही स्कूल नहीं मिला जो उनके हक का था, और यह लिस्ट तैयार करने वालों की गंभीर चूक को स्पष्ट दिखाता है। विसंगति नंबर 4, सहायक शिक्षक दिनेश सिंह उइके की नियुक्ति 22 जून 2008 को कोंटा विकास खंड में हुई थी और 10 सितंबर 2022 को उनका स्थानांतरण चांटी डी स्कूल बिल्हा विकास खंड में हुआ, लेकिन वरिष्ठता सूची में उनकी तिथि चांटी डी में कार्यभार ग्रहण की तारीख से ले ली गई, जबकि उनकी नियुक्ति पहले की है और वे जिला कैडर में है। वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की मूल तारीख से होना चाहिए था, जैसे अन्य शिक्षकों के साथ हुआ। इस गलती के कारण वे सूची में नीचे आ गए और उनके साथ अन्याय हुआ। विसंगति नंबर 5, शासकीय प्राथमिक शाला भरारी विकास खंड बिल्हा की महिला शिक्षिका लक्ष्मी ब्रिजवासी की वरिष्ठता का भी निर्धारण गलत किया गया है, जिसके कारण वह अतिशेष होकर स्कूल से बाहर हो गई हैं और उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया। ये कुछ 5 प्रकार की विसंगतियां हैं जिनको लेकर शिक्षक संघ कलेक्टर के पास अपना ज्ञापन लेकर पहुंचा है। युक्ति युक्तकरण जैसी योजना का उद्देश्य था कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और शिक्षकों की तैनाती को अधिक प्रभावी बनाना, लेकिन बिलासपुर जैसे जिलों में जिस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है उससे यह साफ है कि यह नेक इरादा अब भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। जिन शिक्षकों को वर्षों से सेवा और वरिष्ठता के आधार पर सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें नियमों की अनदेखी कर अतिशेष घोषित कर दिया गया है। कई मामलों में नियुक्ति की तिथि को नजरअंदाज कर कार्यभार ग्रहण की तिथि को वरिष्ठता का आधार बना दिया गया, जिससे योग्य और वरिष्ठ शिक्षक पीछे कर दिए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार की योजना का असली लाभ उन तक पहुंच रहा है जिनके लिए योजना बनाई जाती है।